हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई है। बहुत अच्छी कंट्री है और बहुत अच्छी सैलरी है। 1 लाख से लेके लगभग 2.5 लाख तक जो है सैलरी है। वो भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बेसिक्स। ठीक है, जिसमें जनरल वर्कर से लेके इंजीनियर तक की सैलरी है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंट्री कौन सी है। चलिए देश का नाम बताते हैं। देश का नाम है इसराइल। अब आपको लग रहा है इसराइल में तो यार वॉर चला हुआ है। देखिए, इसराइल में वॉर नहीं है। गाजा पट्टी है, एक स्ट्रिप है गाजा स्ट्रिप, उस पे इसराइल और हमास का फिलिस्तीन का जो है वॉर चला हुआ है। जैसे सपोज करो कि कारगिल वॉर था इंडिया में, तो कारगिल वॉर जो था वो कारगिल में ही चल रहा था पर्टिकुलर एरिया में, तो उससे पूरा इंडिया इफेक्ट नहीं था। तो वैसा ही वहां पे गाजा पट्टी है, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। गाजा पट्टी में वॉर चला हुआ था। तो चलिए अभी आपको कुछ आर्टिकल दिखाते हैं। पहले इंडियन गवर्नमेंट और जो इसराइल गवर्नमेंट है उनका आपस में बात चल रही है कि वो लगभग लगभग अभी फर्स्ट फेज में 10,000 और टोटल विद इन 3-4 मंथ वो 30,000 वर्कर, और टोटल तो हो सकता है कि 1 लाख वर्कर तक इंडिया से जाए। अब ये ले क्यों रहे हैं, इसका मैं रीजन बताता हूं। वहां पे फिलिस्तीन वर्कर बहुत ज्यादा काम करते थे, जो कि सारी इंडस्ट्री में फिलिस्तीन वर्कर जहां जिनके साथ वॉर चला हुआ है। तो जैसे ही वॉर शुरू हुआ था, इन्होंने सीधे ही 90,000 से लेके 1 लाख वीजा कैंसिल करके, परमिट कैंसिल करके उनको भगा दिया वहां से। क्योंकि जिसके साथ वॉर चला उसको वो जॉब थोड़ी देंगे, उसको और स्ट्रांग थोड़ी करेंगे पैसे देके वो। तो उन्होंने वो निकाल दिए। तो चलिए मैं आपको कुछ इकोनॉमिक टाइम का एक आर्टिकल पढ़ाता हूं स्क्रीन पे, या लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इजी रहेगा। इसराइल टू स्टार्ट सिलेक्शन स्क्रीनिंग सेंटर इन इंडिया नेक्स्ट वीक टू एडवांस। ये है 2 दिन पहले की न्यूज। ब्रिंगिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर में जा रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर में जाएंगे। तो अ टीम ऑफ सेलेक्टर फ्रॉम इजराइल विजिटेड इंडिया लास्ट वीक। अनदर सीनियर डेलीगेशन विल लीव फॉर इंडिया नेक्स्ट वीक टू स्टार्ट प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग थाउजेंड ऑफ वर्कर टू बी ब्रॉट टू द कंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि सेलेक्टर इसराइल से जो है ऑलरेडी इंडिया विजिट कर चुके हैं पिछले हफ्ते में, और सीनियर डेलीगेशन जो है वो रिक्रूट प्रोसेस करने के लिए आगे हजारों वर्कर को इस हफ्ते में आ रहे हैं। 27 तारीख से जो है वो शुरू हो रही है रिक्रूटमेंट। इसराइल बिल्डर एसोसिएशन ने ये कहा है। अब ये कहां पे होगा? वी विल स्टार्ट द प्रोसेस इन दिल्ली एंड चेन्नई फॉर द नेक्स्ट वीक ऑन 27th, मतलब 27 तारीख से ये शुरू हो जाएगा। तो पहला जो टारगेट है वो 10,000 वर्कर को लेके जाने का। तो चलिए ये मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप आराम से पढ़ लेना, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। 10 से 15 दिन का जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये टोटल चलेगा। अब इसमें सैलरीज काफी अच्छी होती है। तो अभी बताता हूं कि अभी करंटली हमारे पास कौन सी वैकेंसीज हैं। ये काफी टाइम से हमारे पास है, बट होता क्या है कि हम भी चाहते हैं कि जो भी हो सब सेफ वे से, और गवर्नमेंट जो है इसमें इन्वॉल्व है तभी इसको किया जाए। गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट को पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तभी गवर्नमेंट जो है इसको सपोर्ट करेगी। अदरवाइज गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट इसको सपोर्ट ना करती। ठीक है, तो अभी चलिए बात करते हैं करंटली कौन सी वैकेंसीज हमारे पास हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे ज्यादा लोगों को रिक्वायरमेंट होती है, कि सर जनरल कैटेगरीज। अब जनरल कैटेगरीज का मतलब क्या होता है कि एक कंस्ट्रक्शन में जनरल वर्कर की जो भी जनरल काम करना पड़े, जनरल काम में आ जाता है कोई भी काम, मेहनत वाला काम। देखिए इसमें मेहनत होगी, मैं इतना जरूर कहता हूं आपको, इसमें मेहनत है, करनी ही पड़ेगी, चाहे कोई भी कैटेगरी है। सबसे पहले हमें चाहिए, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, अभी बहुत वर्कर जो है ऑलरेडी मींस बिना स्प्रेड किए डिमांड जो है, बहुत वर्कर जो है ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी फिर भी हम 20 से 30 और जनरल वर्कर लेंगे। इंटरव्यू 3 तारीख को चेन्नई में है। चेन्नई सेंटर है हमारा, ट्रेड टेस्ट सेंटर है, वहां पे हमने वो बुक करवाया है वहां पे। अब मैं आपको कुछ कैटेगरीज बताता हूं पहले। एक था सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर चाहिए, $3,000 सैलरी है, मतलब 2.5 लाख रुपए जो है वो सैलरी है। ठीक है, 2.5 लाख रुपए से ऊपर। सबसे अच्छी बात है 5 डे वर्किंग है, सबका 5 डे वर्किंग है, मतलब 26 दिन वर्क होता था पहले, अब जो है वर्क होगा, आप लगाओ 20 से 22 दिन, 20 से 22 दिन प्लस ओवर टाइम। ठीक है, तो सिविल फॉरमैन, जो सिविल सुपरवाइजर होते हैं, फॉरमैन होते हैं, उनकी $1,000 से लेके $1,500 तक सैलरी है। मतलब आप लगा के चलो कि 85,000 से लेके, ये बेसिक्स है 20-22 दिन की, पहले 26 दिन की होती थी, समझो बात को, तो लगभग 1.25 लाख रुपए। अब जनरल कैटेगरीज किस में आएंगी? जनरल कैटेगरी जनरल वर्कर है,
हमें 20 to 30 जनरल वर्कर चाहिए, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है, नॉन मुस्लिम, मतलब इसमें इंडियन हो और मुस्लिम ना हो, क्योंकि जो कंट्री है उसने स्पेशली कहा उनको मुस्लिम वर्कर्स नहीं चाहिए। सॉरी मुस्लिम भाइयों के लिए, बाकी कोई भी जा सकता है, टर्बन, विदाउट टर्बन, एनीवन, कोई भी जा सकता है। उम्र रहेगी जो जनरल वर्कर के लिए है 22 से 40 साल, सिर्फ जनरल वर्कर के लिए, ठीक है। बाकी कैटेगरी के लिए उम्र का कोई बाउंडेशन ऐसी नहीं है, मैं बताता हूं। बाकी के लिए जनरल वर्कर जो हमें 20 से 30 चाहिए, उनकी उम्र है 22 से लेके 40 साल तक, फिजिकली फिट होने चाहिए, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हो। बाकी कैटेगरी स्टील फिक्सर। अब इसके बाद अच्छा, जनरल वर्कर की सैलरी कितनी है? $1000, 85,000 बेसिक, प्लस ओवर टाइम, प्लस फ्री फूड, फ्री अकोमोडेशन। तो 20 से 22 दिन काम है, प्लस ओवर टाइम है। जो ओवर टाइम लगेगा वो एज पर लेबर लॉ मिलेगा। तो आप लगा के चलो कि कम से कम भी एक जनरल वर्कर भी 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख तक कमाता है, क्योंकि बेसिक सैलरी ही उतनी है और फ्री फूड है, फ्री अकोमोडेशन। सबसे बढ़िया बात यह है कि फ्री फूड है, फ्री अकोमोडेशन है। अगर आप 85,000 बेसिक मिलती है आपको 20 से 22 दिन की, आप सोचो हफ्ते में 5 दिन काम करना है, 2 दिन छुट्टी है, 2 दिन छुट्टी वाले दिन काम करते हो, उसका अलग पैसा मिलता है। इसके बाद जनरल कैटेगरी में जब ये नॉर्मल लेबर वाला खत्म हो जाएगा तो और वर्कर कैसे जाएंगे? तो मैं एक चीज बताता हूं आपको, इसमें स्टील फिक्सर जो नॉर्मल जनता और भी है, बहुत लोग हैं हमारे जो इंडिया में अनएम्प्लॉयड हैं, वो स्टील फिक्सर में जा सकते हैं। स्टील फिक्सर का क्या मतलब होता है? स्टील फिक्सर होता है जो जैसे जाला बनता है उसका, यार कंक्रीट हम डालते हैं, लेंटर डालते हैं, या कोई और हम कुछ भी बनाते हैं स्ट्रक्चर स्टील का। स्टील मीन्स की जो सरिया होता है, सरिये का, उसको बांधते हैं, उसको बेंड करते हैं, वो वाला, उसमें जा सकते हैं। बट उसमें एक कंडीशन है, उसमें जा कैसे सकते हैं? एक तो मक्खी बहुत परेशान कर रही है हर साइड। उसमें जा कैसे सकते हैं? उसकी ट्रेनिंग शुरू है 26 तारीख से। 26 तारीख से स्टील फिक्सर की ट्रेनिंग हमारी चेन्नई में शुरू है। उसमें आप जा सकते हैं। बेसिक 1000 लगेगा, प्लस ओवर टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, और उसमें भी मतलब 5 डे वर्किंग उसमें भी है सेम। उसमें क्या होगा, आपको ट्रेनिंग वहां पे करनी पड़ेगी लगभग हफ्ता से 10 दिन की। 26 से लेके 2 तारीख तक आपकी ट्रेनिंग होगी, 3 तारीख को आपका इंटरव्यू होगा। रहना, खाना और ट्रेनिंग का वहां पे हफ्ता 10 दिन का जितना भी होगा वो लगभग 10,000 रुपये खर्चा है, जो कि ट्रेनिंग सेंटर का है, क्योंकि वो आपको खाना भी देगा 10 दिन का, आपको रहना भी देगा 10 दिन का, और आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाएगा। आपको एक जनरल लेबर से वो स्किल बना देगा, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आप खुद सोचो कि आपकी वैल्यू बढ़ेगी। इस कंट्री में जा रहे हैं, किसी और कंट्री में, तो आप स्टील फिक्सर हो गए, और ये इजी काम होता है, इसलिए लोग जो है वो हफ्ते में सीख लेते हैं। तो ये कैटेगरी है। जब जनरल वर्कर खत्म हो जाएंगे, जनरल वर्कर तो अभी मुझे पता है कि आज की डेट में, कल की डेट में फिनिश हो जाएगा काम। तो स्टील फिक्सर अगर आप बनना चाहते हैं, कोई भी हो इंडिया से, ठीक है, नॉन मुस्लिम कोई भी हो, एज रहेगी 22-23 साल से लेके 50 साल तक। सिर्फ जनरल वर्कर जो है उसकी उम्र है उसकी उम्र रहेगी लगभग 22 से 40। इसके अलावा जितनी भी कैटेगरी मैंने बताई, सिविल इंजीनियर, सिविल सुपरवाइजर, स्टील फिक्सर, शटरिंग कारपेंटर, फिनिशिंग वर्कर, फिनिशिंग कारपेंटर, पाइप फिटर, और वेल्डर चाहिए, कुछ ऑर्बिटल वेल्डर चाहिए। तो ये इनकी सबकी सैलरी जो है रहेगी डिफरेंट, जैसे 1000 से लेके $3,000 तक है। और मैं स्क्रीनशॉट इस पे डाल देता हूं, आपको इजी रहेगा। और इसमें सिर्फ जनरल हेल्पर की जो है एज 22 से 40, बाकी सबकी सैलरी सबकी एज 22 से 50 साल तक, अप टू 50 तक है। तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोग के लिए। तो बाकी मैं कैटेगरी टर्म कंडीशन बताता हूं। इसमें जो कैटेगरीज हैं उसमें एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छी बात है। 8 घंटे पर डे वर्क है, 8 वर्किंग आवर प्लस 5 डेज अ वीक। ओवर टाइम इजराइल लेबर लॉ से मिलेगा। रहना, खाना, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी देगी, और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये समझिए, स्टील फिक्सर जो बनना चाहता है, नॉर्मल लोग जो स्टील फिक्सर बनना चाहते हैं, वो लोग, उनको 26 तारीख को चेन्नई पहुंचना पड़ेगा, और वहां पे आपको ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ेगी, और आपको 3 तारीख को आपका इंटरव्यू फिर वहां पे कंडक्ट होगा। बाकी जितनी कैटेगरीज हैं वो सब के सब डायरेक्टली 3 तारीख को, मतलब 2 तारीख को चेन्नई पहुंच जाएं, 3 तारीख को सुबह इंटरव्यू देके अपना अगला काम कराएं। अब प्रोसेस टाइम कितना लगेगा? लगभग प्रोसेस टाइम इसमें लगेगा 2 से 3 महीने, बोल के चलो, कम भी लग सकता है, ठीक है,
क्योंकि इसमें प्रोसेस अभी हमारे लिए नया है, तो हम बोल नहीं सकते हैं। उनको जल्दी चाहिए, हो सकता है 1 महीने में भी हो जाए। तो स्टील फिक्सर फिर से मैं कह रहा हूं, किसी ने अगर बनना है, जाना है, क्योंकि जनरल वर्कर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। स्टील फिक्सर किसने बनना है तो वहां पे जाके ट्रेनिंग करिए, आपको उसका बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि आपकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। फ्यूचर में आपका क्या होगा कि आपको एक जनरल वर्कर नहीं बनना पड़ेगा, आप स्टील फिक्सर के साथ किसी और कंट्री के लिए इंटरव्यूज दे सकते हैं, और यहाँ पे भी अच्छी सैलरी है। यहाँ पे भी स्टील फिक्सर आराम से 1.25 लाख से 1.5 लाख कमा लेगा। तो ये था आज का वीडियो। दियो नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको सारी जानकारी दी जाएगी किस किस कैटेगरी ने कब कब क्या क्या करना है। स्टील फिक्सर ने ही 26 तारीख को वहां पहुंचना है, जो स्टील फिक्सर में जाना चाहते हैं, जो भी जनरल कैटेगरीज हैं, क्योंकि इजी काम होता है, जाल वगैरह बनाना होता है, तारे तुरे लगानी होती है, बैंड वगैरह करना होता है। वो अगर आप काम सीखना चाहते हैं, वो जल्दी वहां पहुंच जाइए। इंटरव्यू की पूरी तैयारी, वहां पे ट्रेनिंग, रहना खाना पीना सब दिया जाएगा। 10,000 उसका खर्चा है, वो वहां पे आपने पे करना है। बाकी जो वीजा खर्चा है वो आप जानकारी ऑफिस में ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही। मैं ट्राई करूंगा इसके ऊपर और कुछ क्लैरिफिकेशन अगर हो तो मैं डालूं। आपको अगर कुछ पूछना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जो है वो कुछ क्वेश्चन मैं वहां पे डाल देता हूं कि हाँ टर्म कंडीशन है, और कुछ क्वेश्चन है आप कमेंट में कीजिए, आपको उस पर आंसर देने की कोशिश करिए, या फिर नई वीडियो बना दूंगा मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।